इसमें मैं जो देख रहा हूँ ज़्यादातर समस्या स्थानांतरण का आता है। वो 23 नियमावली में अनुकंपा के संबंध में लिखा गया है कि बाद में इस पर शीघ्र निर्णय किया जाएगा, जो नहीं हो पाया है। तो मूलतः ये 3 केस ज़्यादा आते हैं, प्रमोशन के, स्थानांतरण के और अनुकंपा। इतना शानदार एग्जाम देखा था आज तक जितना अच्छा बीपीएससी ने लिया है। सरकार को काम करने दीजिए, सरकार ठीक से काम कर रही है। जो देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं वही लोग हैं, और क्या। उसी के फहरिस्त में हमारे लालू प्रसाद के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। लालू प्रसाद की पाग को, पगड़ी को बहुत ऊंचा कर सकता है। सारे षड्यंत्र धराशायी होंगे और कहीं ईश्वर है, खुदा है, परमात्मा है, प्रभु है, ये षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र चलेगा नहीं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। तो गृह विभाग के आदेश के बाद सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव पे जो केस चलाने का मंजूरी दी मिला है, इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के ऊपर सीबीआई को जो गृह विभाग से मंजूरी मिली है, इसको लेकर अब बिहार के सियासत में नेतादान अपने अपने हिसाब से इस बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री, पहले आप उनके बयानों को सुने। जन सुनवाई हमारी पार्टी विभिन्न मंत्रालयों का लगातार करती है और आज शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का मंत्रालय का था आज जन सुनवाई। इसमें मैं जो देख रहा हूँ ज़्यादातर समस्या स्थानांतरण का आता है और प्रमोशन का आता है। स्थानांतरण, प्रमोशन और अभी अनुकंपा का आता है। ये स्थानांतरण का मामला वर्षों से पड़ा हुआ है। स्थानांतरण का आदेश निर्गत हो चुका है। एनआईसी पोर्टल, एनआईसी को काम भी मिल गया है पोर्टल बनाने के लिए, और उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की हो, इसके लिए विभाग लगी हुई है आवेदन, एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए। आदेश कब का हुआ है? आदेश आज का नहीं है, वो 2 महीना पहले का हुआ है। क्योंकि ये नियुक्ति नियावली में सारे लोग लगे हुए हैं। पूरा विभाग लाखों लोगों को नियुक्त करने में, आप सबको पता है, कौन अदालत में 1,78,000 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया, वो पूरा विभाग उसी में अपना एनर्जी लगा रही है। दूसरा है कि फिर लगभग 60-70 हज़ार के आसपास वैकेंसी होने जा रही है। ये टीचिंग का, आप सबको पता है, सीटी एग्ज़ाम उसी के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि वो माध्यमिक विद्यालयों में उसकी नियुक्ति होनी है। तो इस तरह से, लेकिन ज़्यादातर केस आ रहे हैं अनुकंपा के। अनुकंपा लंबे समय से क्या कहते हैं, बाधित है। नई नियुक्ति नियमावली जो बनी 2023 में, वो 23 नियमावली में अनुकंपा के संबंध में लिखा गया है कि बाद में इस पर शीघ्र निर्णय किया जाएगा, जो नहीं हो पाया है। खैर, हम लोग विभाग इस पर काम करेगी, अनुकंपा के नियम कानून को किस ढंग से बनाया जाए। निर्देश दिए गए, निर्देश भी दिए गए। आज की आवेदन आया है, उसमें भी निर्देश दिए गए हैं। तो मूलतः ये 3 केस ज़्यादा आते हैं, प्रमोशन के, स्थानांतरण के और अनुकंपा के। ज़्यादातर केस आप लोग भी देखें, 50 की संख्या में अनुकंपा वाले थे। जिस तरीके से निकाली जा रही है, अभी बीपीएससी से भी एग्ज़ाम लिया गया शिक्षकों का, मगर जिस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, कई तरह की परेशानियां जो हैं वो जो अभ्यर्थी हैं उन्हें झेलनी पड़ रही है सर, व्यवस्थाओं को लेकर के, जो जहाँ पर आप तो कन्वर्सेशन कर रहे हो। इतना शानदार एग्ज़ाम देखा था आज तक जितना अच्छा बीपीएससी ने लिया है। कहीं से कोई शिकायत आई? सरकार को काम करने दीजिए, सरकार ठीक से काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बेरोजगारों के आस हमारी सरकार पूरी करेगी। और जिनको देना 2 करोड़, तो उनके बारे में तो कोई नहीं सवाल करता है। तो आप लोग को हिम्मत भी नहीं है करने। सोशल मीडिया वाले तो ठीक है, कर लीजिएगा, यूट्यूब वाले भी कर लीजिएगा, लेकिन मीडिया वाले क्या करेंगे? 2 करोड़ जिनको नियुक्ति देनी है, वो हाथ पाथ धर के बैठे हुए हैं, बल्कि कंस्पिरेसी कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति कैसे बाधित है। ये साजिश, षड्यंत्र चल रहा है कि पूरे देश में नहीं, दुनिया में 2.25 लाख लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, परीक्षा आयोजित कर ली गई है, ये कैसे रोक दिए जाएं, इसका षड्यंत्र चल रहा है। कौन षड्यंत्र? अब षड्यंत्र देखिए तो, जो नफरत वाले हैं, नफरत वाले सामाजिक न्याय विरोधी तत्व जो है, उसका क्या काम है? जो देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं वही लोग हैं, और क्या। आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। भाई, आपको 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देनी थी, आखिर कहाँ रख लिए नौकरी को? हम तो पढ़ रहे थे नया का स्टैटिकल डाटा जी, 46% सेक्टर तो चला गया प्राइवेट।
40% सेक्टर चला गया प्राइवेट को, सरकारी उपक्रम चला गया प्राइवेट को, तो नौकरियां कहाँ देंगे आप दे ही नहीं सकते हैं। वह 4 साल वाला आयवास सुनते हैं, उसको भी अब 4 साल वाला देखे ना, कार्रवाई क्यों? अब सब समझ रहे हैं। एकलव्य का ही अंगूठा क्यों काटा गया? सूत पूत राधे कर्ण को क्यों स्वयंवर से वंचित किया गया? शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या क्यों हो गई? उसी के फहरिस्त में हमारे लालू प्रसाद के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। और नया जो हमारा भविष्य है, बेरोजगारों का आइकॉन है, उसमें जो देखा कि तेज है, लालू प्रसाद की पाग को, पगड़ी को बहुत ऊंचा कर सकता है, समाज का रहनुमा बन सकता है, तो उसको भी षड्यंत्र में फंसा रहा है। कौन सी बात है? जग जाहिर बात है। लालू प्रसाद यादव को पॉलिटिकली एक्टिव होना महंगा पड़ रहा है। अब शब्द बात तो मूल बात में कह ही दिया कि ये षड्यंत्र की नफरत वालों का षड्यंत्र है। सारे षड्यंत्र धराशायी होंगे और जो हाल यूपी के घुसी में हुआ है उससे भी बुरा हाल देश में होना है। सनातन धर्म को लेकर जीएमसी के नेता ने एक बार और कह दिया है कि शिक्षा मंत्री जी, आपके नेता की अब मुश्किलें बढ़ रही है। केंद्रीय गृह विभाग ने मुकदमा दर्ज करने के लिए सीबीआई को आदेश दिया। ये सही, आप जानिए, ये षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र है। आप समझ रहे हैं 9,000 करोड़ 600 करोड़ आ गया, कितना करोड़ पर? 6 करोड़ पर। समझ लीजिए, ये षड्यंत्र को देश जानती है और कहीं ईश्वर है, खुदा है, परमात्मा है, प्रभु है। ये षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र चलेगा नहीं। कर्नाटक का हाल देख लिए, देश के उपचुनाव को देख लिया, 50-53 हज़ार से यूपी में चुनाव हारे हैं। अब जान लीजिए कि इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा नफरत वाले को। लालू यादव समय आ रहा भारत के नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के समाज चौधरी ने ये बयान दिया है, लालू यादव भारत के नहीं है ना? तो आप सुने होंगे, आप ही जवाब दे दीजिएगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, उन्होंने भाजपा को लेकर कहा कि जिस तरह से भाजपा दबाना चाहती है, ऐसे में कुछ नहीं होने वाला। 2024 में जनता इसका जवाब देगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहे हैं। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।